मैं राहुल इस समय पुनः दोबारा मौजूद हूँ गांधी आश्रम बाबा भूतनाथ मठ में ही है और बगल में गांधी सरोवर है जिसके पहले अभी हमने दिखाया था। और हमारे साथ इस समय बाबा भूतनाथ मठ के अध्यक्ष हैं और प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार बिमल जी प्रोफेसर हैं जो आज इस मेले में जो यज्ञ हो रहा है उसमें भाग लेने भी आए थे। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे शंभुनाथ सिंह जी से और आज जो यज्ञ हो रहा है यज्ञ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन ही मतलब क्यों रखा गया? मैं बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संस्थान बनवा आश्रम बलेश्वरा गोपाल आज के दिन प्रत्येक साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है जो यज्ञ बाबा के आदर्श और विचारों के अनुकूल होता है। इस यज्ञ का नाम है बाबा भूतनाथ विश्व शांति मानव नैतिक उत्थान ज्ञान का। जबकि इस यज्ञ को हम लोग महायज्ञ के रूप में 9 दिन तक किया करते हैं, परंतु आज के समय में यह कोरोना जो है बीमारी वैश्विक महामारी के चलते 1 दिवसीय यज्ञ का हम लोग अनुष्ठान किए हैं, आयोजन किए हैं और समापन कर भी देंगे। ऐसी स्थिति है राष्ट्र हित और मानव कल्याण के लिए। रही बात की जो नैतिक यज्ञ, बहुत जगहों पर आप देखते होंगे कि यज्ञों का जो आयोजन होता है, अनुष्ठान होता है तो कोई देवी देवताओं का नाम से यज्ञ होता है, ऐसा कुछ न कुछ होता है। फिर भी मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है कि बाबा भूतनाथ विश्व शांति मानव नैतिक उत्थान, नैतिकता हमारे साधु शास्त्रों विचारों के अनुकूल यह बात देखा गया है। बहुत कुछ जीता है वो जाने की मत, लेकिन संत का जो मत होता है, साधु का जो मत होता है वह शास्त्र से हट करके सत्य पूर्ण करता है। साधु सत्य की तरफ पूर्ण करता है और शास्त्र आचरण की तरफ पूर्ण करता है। दोनों मिला करके बाबा ने कहा है कि बाबू ये 2001 से सजीव हो गया है, सभी मानव सत्याचरण धारण करें और उसी सत्याचरण को धारण कराने हेतु ईश्वरीय पद्धति से, आध्यात्मिक पद्धति से, मानव नैतिक उत्थान ज्ञान के नाम से लोगों के दिल दिमाग में इस विचार को, उनके बाबा के विचारों के आदर्शों के अनुकूल इस बात को डाला जाता है। ये चर्चा की जाती है कि हम जो है मानव जो हम लोग की नैतिकता जो है कमजोर पड़ी हुई है, जो नीचे गिरी हुई है, इसका हम लोग ध्यान रखें। बाकी कोई कमी नहीं है। विश्व शांति में बाबा का घोषणा है कि हम विश्व शांति कर रहे हैं। विश्व शांति में सबसे बड़ी बात है कि मानव जो सत्याचरित हैं, जब तक हम सत्याचरित नहीं होंगे तब तक विश्व शांति कैसे दूर रहेगी, जीवन नहीं कैसे दूर रह सकती। इस अवस्था में मानव नैतिक उत्थान ज्ञान महायज्ञ का आयोजन करके हम लोगों के नैतिकता का उत्थान के लिए ईश्वरीय शक्ति की उपासना करते हैं कि हे प्रभु, हे बाबा भूतनाथ, आप दुनिया के महाशक्ति है और आखिर में कहा है कि विचारों का उत्थान करना है तो आप अपने शक्ति के माध्यम से इस मानव के विचारों का उत्थान करते हुए विश्व शांति स्थापना करने के लिए आपने जो कर्म किया है उसको आप पूरा करें और इस काल के संदेश ईश्वर के नाम से दिया करते हैं। मानव उत्थान के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, ऐसा बाबा भूतनाथ आश्रम के जो अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह उनका कहना है। और हर साल के भांति इस साल भी, चूँकि यह यज्ञ हर साल 9 दिन का हुआ करता था, लेकिन उनका ये कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से सरकार के गाइडलाइन को देखते हुए हमने इस जो यज्ञ हो रहा है आज के डेट में केवल 1 दिवसीय रखा हुआ है और कल इसका पुनः समापन भी हो जाएगा। चलिए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार बिमल जी, ये सिवान जिला से आते हैं। थोड़ा सा उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं बाबा भूतनाथ के बारे में और ऐसा क्या लगा कि बाबा भूतनाथ के आश्रम में या यहाँ पे यज्ञ में सम्मिलित होने आए। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूँ और बाबा भूतनाथ का जो ये विरासत है, जो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान बांटा, तो उस महान विभूति को मैं नमन करता हूँ। और उनके जो फॉलोअर, जो उनके अनुयायी हैं, परम आदरणीय, बड़ी श्रद्धा के साथ मैं उनका नाम लेता हूँ, आदरणीय शंभुनाथ बाबू, जो उनके संदेशों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बाबा भूतनाथ जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सोच के साधु थे, जिन्होंने कहा कि विश्व शांति अमर रहे। ऐसा भारत का किसी संत ने नहीं कहा। सभी संत लोग जो हैं अपने आराध्य देव में सिमट के रह गए और इन्होंने कहा कि विश्व शांति अमर रहे। ये बात समझते थे कि दुनिया के पैमाने पर जब शांति रहेगी तभी भी भारत में शांति आएगी, नहीं तो दूसरे देश जब आपस में परमाणु बम से लड़ेंगे
तो वहाँ पर उसका असर भारत पर भी होगा, इसलिए विश्व शांति की बात वो करते थे। तो वैसे महान संत को कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ। और बाबा का उपदेश क्या था? बाबा कहते भी थे कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप। वो कहते थे इस बात को कि सच बोलो, ईमान पर चलो, यही सबसे बड़ा दुनिया का धर्म है। जिस दिन समाज में तुम भटक जाओगे तो दुनिया तो नरक बनी हुई है। इसको तारण करने वाले कौन? तो ये जो लोग आए हुए हैं जिनके अंदर पवित्र भावना है, माननीय अरविंद शुक्ला जी हैं, माननीय राहुल शुक्ला जी हैं, दुबे जी हैं। अब इन्होंने इस चीज़ को कवरेज किया और ये जब दिखाया जाएगा तो लोग जानेंगे कि कोरोना काल में भी पूरे दुनिया के पैमाने पर संत के रूप में जाने जाने वाले अगर परम आदरणीय बाबा भूतनाथ जी, शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी हो, लेकिन विश्व सोच के व्यक्ति थे। तो भारत का कहीं भी व्यक्ति होगा तो जरूर सोचेगा कि बाबा भूतनाथ हमारे यहाँ भी मौजूद है, कि उनकी सोच जो है विश्व लेवल की सोच। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। हमारे साथ से प्रोफेसर अरविंद विमल जी, और इनका सीधा कहना है कि बाबा भूतनाथ का वो था कि विश्व शांति, मतलब यहाँ से भारत के धरती से उन्होंने पूरे विश्व में शांति के लिए एक संदेश देना चाहा था। और हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं और तो उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? परशुराम यादव। जी परशुराम यादव जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? मीरगंज। तो मीरगंज से आप आए हुए हैं। मीरगंज की डिस्टेंस यहाँ की दूरी कितनी होगी? यहाँ से 4 किलोमीटर। जी मीरगंज से 4 किलोमीटर। बाबा भूतनाथ का आज यज्ञ हो रहा है यहाँ पे मठ में, यज्ञ हो रहा है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि बारे में क्या बताना है। बाबा का कहना था कि प्रवचन नहीं आचरण चाहिए। अब बाबा पैसा नहीं छुए। कहाँ धरती पर कोई ऐसा साधु है कि पैसा नहीं छूता हो? बाबा पैसा से कूद के भाग जाते थे, पैसा से छुआए नहीं। यही बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका ये कहना है कि बाबा पैसे से दूर रहते थे, पैसा मतलब किसी लेना चाहते थे। आज के जो भी साधु संत हो रहे हैं वो तो पैसे वाला ही उगाई होता है वहाँ। कोई भी आश्रम हो, कोई भी साधु संत हो, लेकिन यहाँ बाबा बहुत दूर थे। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के एकमात्र ऐसा ये संत थे, बाबा भूतनाथ ऐसे संत थे जो पैसे से उनको कोई लेना देना नहीं था। ये पैसा कहीं छुआता नहीं था। उनके पैर को अगर कोई चाहता था कि हम चढ़ा दे तो कूद के भाग जाते थे। ना नहाते थे, ना किसी तरह का सेवा कराते थे। उनके कहने से बारिश हो जाता था, उनके कहने से रुक जाता था, उनके कहने से किसी को बच्चे हो जाते थे। अजबो गजबो मने उनका जो हम लोग देख लिए हैं वो अब धरती को बिछाओना, नहीं आकाश को मिलेगा। ओढ़ना समझ के वो रहे। नहीं बरसात मिलेगा। हो चाहे जाड़ा हो देखिए चाहे कुछ। आप खूब समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं। यहाँ देखें कहीं दान पेटी है, टूटी डोरी है, यहाँ पे और भी लोग हैं, चांदा जैसा कि वांदा बता रहे हैं कि यहाँ बगले बाबा पंचायत भूतनाथ बोलते थे पूर्व मुखिया कि है। हमारे साथ एक पूर्व मुखिया मौजूद हैं और सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। ठीक है। जी, तो फिर आप यहाँ पे आए यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग हर साल के आते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है बाबा भूतनाथ कि वो रामायण में लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, प्रभु प्रणाम में जुग जी पानी। वह सब में, कुत्ता में, बिल्ली में या चिड़िया में या मानव में सबको एक समान समझते थे। बाबा भूतनाथ चलते थे सबको प्रणाम करते थे, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम। वो नहीं छोटा बड़ा नहीं देखते थे, छोटा या बड़ा हो सबको प्रणाम करते। उनमें बहुत बड़ी गुण थी। मैं इतना कहना अपना बड़े जी, सीधा सीधा ये कहना है कि बाबा भूतनाथ में जो गुण था आज के संतों में देखने को नहीं मिल पा रहा है। हर चर अचर, हर पशु पक्षी में बाबा भूतनाथ का अपने आप में एक प्रेम था। और इसका अभी कुछ देर पहले हम लोग दिखाया, जैसे बतख हैं, कौवे हैं। कल हमने देखा था यहाँ पे कौवे बाबा आवाज़ दिए, कौवे खाने के लिए चले आए। तो ये कह सकते हैं बाबा भूतनाथ आश्रम में जो भी जीव जंतु पक्षी मौजूद हैं वो अब आज भी बाबा भूतनाथ के कृपा से वो मनुष्य जो भी पक्षी हैं या कहते हैं जानवर कौवे हैं, सब मनुष्य की भाषा अब आज भी समझते हैं जो मानते गांधी सरोवर ये नाम है। बाबा द्वारा ही मतलब ये स्थापित किया गया था और उन्हीं का स्थापित किया गया। ये बाबा द्वारा ही स्थापित किया। क्या नाम पड़ेगा इनका? गांधी जी हैं। गांधी जी का ये है और ये बाबा भूतनाथ द्वारा ही इस मूर्ति का स्थापना किया गया उन्हीं था। का आदर्श को मानते थे। उन्हीं के गांधी जी के आदर्शों को मानता था। उसका आज मैंने खासा एक चीज़ देखा कि हमने आज तक ऐसे के संत को नहीं देखा था जो झंडा तोड़न करता हो, और उन्हीं को देखा है। सबसे पहले जो यज्ञ का प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ पे
झंडा को फहराया गया था, झंडोत्तोलन किया गया था, राष्ट्रगान भी शुरू किया गया था। ऐसा कम ही संत देखने को भारत में मिलते हैं जो झंडोत्तोलन करते हो या किसी महापुरुष की जयंती मनाते, बापू की जयंती मनाते हो, राजेंद्र बाबू की जयंती मनाते हो। ऐसा कोई मतलब संत नहीं, ऐसा मत केवल मैं यहाँ पे देख पाया हूँ और सुन पा रहा हूँ कि बाबा भूतनाथ एक ऐसे महात्मा थे जो सभी को मानते थे। वो चाहे किसी भी कास्ट, किसी जात के लोग हों, पशु हो, पक्षी हों, किसी धर्म के हों, किसी से उनको लेना भेदभाव नहीं था। तभी उन्होंने ये खासा उपदेश देना चाहा था कि माता पिता ही भगवान है, जो जन्म देता है वही भगवान है। माता पिता के अलावा इस संसार में, इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान नहीं है। भारत आवर टाइम्स के लिए राहुल शुक्ला।